जय श्री कृष्ण। प्यारे बच्चों, मुझे पता है कि आपको मैजिक देखना बहुत पसंद है, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक मैजिक लेकर आया हूं। लेकिन मैजिक दिखाने से पहले मैं कुछ बात करना चाहूंगा आपकी आदतों के बारे में। बचपन से हम लोगों को कुछ आदतें लग जाती है, जैसे हमारे सारे काम हमारी मां करे या कोई और हमारे लिए करे, ये एक हमारी आदत होती है। इसका कारण भी है क्योंकि बचपन से वो काम मां ही करती आई है, तो हमें वो काम अपने आप करने की आदत कभी लगी ही नहीं, और इसलिए हम पराधीन हो गए। हम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हैं, हम अपने आप पे आत्मनिर्भर नहीं हैं, हम किसी और पर निर्भर करते हैं। ये जो आदतें हम लोगों को लग गई, इसको कभी ना कभी तो तोड़ना होगा। और आदतों को कैसे तोड़ा जाता है, इसका एक बहुत सुंदर मैजिक मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। मेरे पास ये एक कागज है जिस पे लिखा हुआ है हैबिट। अब ये हैबिट यदि तोड़नी है तो सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा कि मैं इसका एज काट लूं। ये एज काट के मैंने डाल दिया, तो एज काट कर डालने पर भी अ बिट रिमेन्स, ABIT, अ बिट रिमेन्स। अब इसको और भी तोड़ना है। अ बिट रिमेन्स में वो थोड़ी रही जाती है आदत। फिर इसका ए यदि मैं काट दूं, ये ए काट के मैंने डाल दिया। अब स्टिल बिट रिमेन्स, वो थोड़ी सी रही जाती है, वो पूरी तरीके से जाती नहीं, बिट रिमेन्स। अब फिर ये आदत को तोड़ना हो तो इसका बी भी तोड़ना पड़ेगा हमको, और बी तोड़ने पर भी ये इट रिमेन्स, IT, इट रिमेन्स, वो आदत रही जाती है। इसका कारण है, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम लोग वो करना ही नहीं चाहते, वो तोड़ना ही नहीं चाहते, दिल से नहीं चाहते कि इस आदत को हम तोड़े। वो जो आय है कि मैं ये काम नहीं करूंगा, मुझे ये नहीं करना है, वो जो आय है वो आय बड़ा स्ट्रांग होता है। ये इट में से उस आय को भी निकाल देते हैं। ये आय को मैंने निकाल दिया। उसके बावजूद मजा यह है कि ये जो हैबिट है, ये हैबिट किसी तरीके से टूटती नहीं है। आप लोग देखें कि ये हैबिट वैसी की वैसी बनी हुई है। ये हैबिट वैसी की वैसी बनी हुई है। ये मैजिक तो है, लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण जो संदेश है वो ये है कि इस हैबिट को तोड़ना है तो हम लोगों को निश्चय पक्का करना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनने का निश्चय। और इसके लिए भगवत गीता कहती है, मुक्त संगो नहम वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्चते। जो श्रेष्ठ करता है, सात्विक करता है, वो कौन है? भगवत गीता उसके बारे में कहती है कि जो अनहंकारी है, मुक्त संगो न हमवादी, जो अहमवादी नहीं है, जो अहंकार से भरी हुई नहीं है, मैं बदलूंगा, इस प्रकार का निश्चय जिसके मन में है, अनहमवादी। और फिर आगे कहा धृत्यु, धृत्यु का मतलब है धैर्यवान, निश्चयी, पक्का, पक्का निश्चय करने वाला। धृत्युत्साह समन्वितः, समन्वितः का मतलब है उत्साही, ऐसा उत्साही, धैर्यशील और अनहंकारवादी, यानी जिसका ईगो नहीं है, मैं बदलूंगा, ये निश्चय है जिसके पास, ऐसे जो करता है वो सिद्ध सिद्ध्यो, पक्के सिद्ध रहते हैं कि कुछ भी काम आने दो हम करके दिखाएंगे, वो सात्विक कर्ता कहलाते हैं। तो आइए आज हम परिवार में ये चर्चा करें कि ऐसे कौन से काम हैं। क्या मैं अपने छोटे कपड़े कम से कम अपने हाथ से धो सकता हूं? क्या मैं अपने नाखून अपने आप काट सकता हूं? क्या मैं अपनी थाली, अपनी कटोरी मांझ कर रख सकता हूं? क्या मैं अपनी मां को थोड़ी बहुत सफाई में मदद कर सकता हूं? मैं ऐसे कौन से कामों में पिताजी की कुछ मदद कर सकता हूं? हम लोगों को पराधीन रहने की जगह आत्मनिर्भर बनने के लिए यह हैबिट तोड़नी होगी, और इस हैबिट को तोड़ने के लिए हम लोगों को धैर्यशील बनना पड़ेगा, दृढ़ निश्चयी बनना पड़ेगा।
ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी आदतें बदलती जाएंगी और एक दिन आप आत्मनिर्भर बन जाएंगे। आप सभी को शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।